तो इस पूरे एपिसोड पर जमकर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने बलिया के पेपर लीक कांड को आधार बनाकर योगी सरकार से मांग लिया है कागज वाला बुलडोजर। दरअसल सूबे में पेपर लीक को लेकर समाजवादी पार्टी पहले भी हल्ला बोलती रही है, लेकिन मौजूदा पर्चा लीक के बीच माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर खूब चल रहा है। इसी वजह से अखिलेश ने तंज कसा कि पेपर लीक के गुनहगारों की साजिश पर कब चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में योगी सरकार के खिलाफ पेपर लीक को अखिलेश ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। ये सरकार जानबूझकर के पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। दरअसल यूपी में पेपर लीक का इतिहास बेहद पुराना रहा है, लेकिन 12वीं के छात्रों से जुड़े इस पेपर लीक को लेकर गंभीर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि बलिया में तैनात TIOS ब्रजेश मिश्रा का पुराना कनेक्शन सामने आया है। बताया ये भी जाने लगा है कि बलिया के TIOS ब्रजेश मिश्रा का पेपर लीक से पुराना नाता है। हम बात कर रहे हैं 6 मई 2017 की। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में इंटरमीडिएट का गणित और रसायन विज्ञान का पेपर लीक होता है। परीक्षार्थियों को ये पेपर 500-500 रुपए में बांटे जाते हैं और इस वक्त भी TIOS ब्रजेश मिश्रा ही होते हैं। हालांकि ब्रजेश मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस बलिया का नाम आज पेपर लीक के बाद चर्चा में आया, बीते मंगलवार को हाई स्कूल में संस्कृत से जुड़े पर्चे के भी यहीं से आउट होने की खबर आ चुकी है। इससे पहले भी बलिया में हाई स्कूल का पेपर लीक आउट हुआ था। दिन मंगलवार था और परीक्षा शुरू होने से घंटों पहले ही प्रश्न पत्र का उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। बेशक पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर योगी सरकार 2.0 का बुलडोजर चल गया है, लेकिन अखिलेश इस बीच हमला करना नहीं चूके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी बीजेपी की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम बीजेपी सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूरा नहीं होने देना चाहती है। बीजेपी सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही कागज का ही बुलडोजर चलवाती है। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले यूपी बोर्ड के पेपर कब लीक हुए। 2020 में बस्ती में 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हुआ। 2020 में ही बस्ती में 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर लीक हो चुका है। इसी तरह इसी साल मऊ जिले में फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर भी लीक हुआ तो 69 परीक्षा केंद्रों पर इम्तिहान रद्द कर दिए गए। यही वो साल रहा